मैथ्स दोस्तों में आपका स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश की क्लास है जिसमें हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस तीनों में यूज होता है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बेसिक इंग्लिश जो होता है आपका सारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में ही ज्यादातर इंक्लूड होता है। और अगर ये ढंग से आता है तो आपकी इंग्लिश में धीरे धीरे कमांड बढ़ने लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में, फिर पास्ट सिंपल में, फिर फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज होता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हम ध्यान से देखते हैं, जानते हैं ही, शी, इट, नेम के साथ इज यूज होता है। फिर यू, वी, दे के साथ यूज होता है आर, और आई के साथ यूज होता है एम। फिर इसके बाद यहां पर आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। अब डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में सिंपल एडजेक्टिव आ सकता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव आ सकता है, या सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ सकता है। अभी बताऊंगा सिंपल एडजेक्टिव क्या होता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और ठीक है। इसी तरीके से पास्ट में हम बात करते हैं ही, शी, इट, नेम और आई के साथ हम जानते हैं यूज होता है हमारे पास आई, वॉज एंड यू, वी, दे के साथ वर यूज होता है। अच्छा, हम इस चीज को पढ़ भी चुके हैं। अगर हम बात करें ही, शी, इट एंड नेम सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज यूज होता है, यू, वी, दे प्लूरल है, आर यूज होता है, आई अकेला होता है, इसके साथ एम यूज होता है। अगेन पास्ट में भी ही, शी, इट, नेम ये सिंगुलर है, आई इज अ रूल ब्रेकर जिसके साथ वाज यूज होता है, एंड यू, वी, दे के साथ वर यूज होता है, प्लूरल है ना। फ्यूचर में ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ विल, बी यूज होगा, एंड आई और वी के साथ शैल बी यूज होगा। आई और वी के साथ शैल बी यूज होगा। तो अब इसमें कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं? जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूं प्रेजेंट में और एक डिग्री भी नीचे लिख लेता हूं, मैं यहां डिग्री नीचे लिख लेता हूं दो तीन। जैसे कि हमारे पास एक डिग्री मैंने लिखवाई थी कावर्ड, एक डिग्री है। इसकी सेकंड जो डिग्री होती है मोर कावर्ड होती है, मोर कावर्ड होती है, और जो थर्ड डिग्री होती है मोस्ट कावर्ड होती है। क्या होती है? मोस्ट कावर्ड होती है ना। तो इस पे एक सेंटेंस बनाता हूँ, खाली पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगा, नेगेटिव आप लोग खुद कोशिश करेंगे। पीछे का वीडियो देख के, मेरा सिंपल वाला जो वीडियो है उसमें देख लेना किस तरीके से नेगेटिव बनाते हैं। इज नॉट लगा देते हैं, इज आगे आ जाता है, आपको पता होगा। तो मैंने लिखा राहुल डरपोक है। पास्ट में क्या होता? राहुल डरपोक था, और फ्यूचर में राहुल डरपोक बन जाएगा ना। राहुल डरपोक बन जाएगा। अब ये हुआ, ये जो हुआ सिंपल डिग्री हुआ ना। अब ऐसा हो सकता है राहुल किसी और से डरपोक हो सकता है, राहुल मुझसे ज्यादा डरपोक है। चलो पहले राहुल डरपोक है, तो राहुल क्या है नाम? राहुल इज ए कावर्ड, है ना। पता ना, राहुल नाम है, ही, शी, इट, नेम, नेम के साथ इज होगा, अ कावर्ड। राहुल इज कावर्ड है, राहुल इज अ कावर्ड, ठीक है। राहुल इज कावर्ड, ठीक है। नहीं तो डायरेक्टली हम राहुल इज कावर्ड भी लिख सकते हैं। पास्ट में क्या होता? राहुल वाज कावर्ड, है ना। ये हमें पहले सीखे हुए हैं ना। और फ्यूचर में राहुल और नेम के साथ विल भी यूज होता, राहुल विल बी कावर्ड। अच्छा, इसके चार सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब राहुल डरपोक नहीं था तो राहुल इज नॉट कावर्ड। क्या राहुल डरपोक था तो क्या होगा? इज राहुल कावर्ड। क्या राहुल डरपोक नहीं था तो इज राहुल नॉट कावर्ड। ऐसे होगा चार।
राहुल डरपोक था तो राहुल वाज कावर्ड, राहुल डरपोक नहीं था तो राहुल वाज नॉट कावर्ड। क्या राहुल डरपोक था तो वाज आगे आ जाएगा, तो वाज राहुल कावर्ड। क्या राहुल डरपोक नहीं था तो वाज राहुल नॉट कावर्ड। ये चार हमने सीखे हुए बनाना। फिर राहुल डरपोक बन जाएगा तो राहुल विल बी कावर्ड। राहुल डरपोक नहीं बनेगा तो क्या होगा, राहुल विल नॉट बी कावर्ड। विल और बी के बीच में नॉट लगता है। क्या राहुल डरपोक बन जाएगा तो विल राहुल बी कावर्ड। क्या राहुल डरपोक नहीं बनेगा तो विल राहुल नॉट बी कावर्ड। ऐसा इसके चार सेंटेंस बने। अभी तो हम डिग्री में है, तो डिग्री की हमने पहले सिंपल डिग्री यूज की। अब मोर कावर्ड में मैं बताया था कि जब कंपैरिजन यूज होता है, सेकंड डिग्री तब यूज करते हैं जब कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन मतलब तुलना होती है। इसे हम सिंपल डिग्री कहते हैं। ये सुपरलेटिव होती है और ये कंपैरेटिव होती है और ये सुपरलेटिव होती है। तो कंपैरेटिव डिग्री जब यूज होती है जब दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही होती है, जब दो लोगों के बीच में तुलना की जा रही है। और सुपरलेटिव जो सबको एक ही चीजें कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है एक तरीके से। तो अब मैं कहता हूँ राहुल डरपोक है, इसके चार बन सकते हैं। अब इसका अगला, राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक है। राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक है। पास में क्या होता है, राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक था। राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक था। फ्यूचर, राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक बन जाएगा, जाएगा। ऐसे ही होगा डिग्री, है ना। तो राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक था, तो कौन सी डिग्री यूज होगी इस बार, मोर कावर्ड। इससे पहले कौन सी डिग्री यूज हुई थी, सिंपल। तो राहुल नाम है तो नेम के साथ क्या आएगा, अगेन इज। पहली डिग्री में कौन सी डिग्री थी, कावर्ड थी। अब कौन सी डिग्री यूज होनी चाहिए, मोर, क्योंकि तुलना हो रही है। तो राहुल इज मोर कावर्ड। अब किससे ज्यादा था, सोनू से ज्यादा। तो सोनू से ज्यादा लगाने के लिए देन लगाया जाता था। क्या लगाया जाता है, देन सोनू। बस, राहुल इज मोर कावर्ड देन। अब यही पास्ट में होता तो क्या होता, राहुल was और सिंपल मोर कावर्ड देन सोनू। आ रहा समझ। राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक बन जाएगा तो क्या होगा, राहुल विल बी मोर कावर्ड देन सोनू। समझ आया। तो अगर अब इसमें भी नेगेटिव, इसके भी चार बन सकते हैं ना। तो राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं बनेगा, राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं बनेगा। तो राहुल इज नॉट, सॉरी, राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं है, तो राहुल इज नॉट मोर कावर्ड देन सोनू। फिर ऐसा हो सकता है, क्या राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक है, तो इज आगे आ जाएगा, इज राहुल मोर कावर्ड देन सोनू। क्या राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं है, तो इज राहुल नॉट मोर कावर्ड देन सोनू। चार ऐसे हो गए इसमें। फिर इसके भी चार ऐसे हो सकते हैं, राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक था, तो राहुल वाज मोर कावर्ड देन सोनू। नॉट में क्या होगा, वाज नॉट, तो राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं था, तो राहुल वाज नॉट मोर कावर्ड देन सोनू। क्या राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक था, तो वाज राहुल मोर कावर्ड देन सोनू। क्या राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं था, तो वाज राहुल नॉट मोर कावर्ड देन सोनू। ये चार इसके लिए हुए। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, पक्का है। अब राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक बन जाएगा, तो राहुल विल बी मोर कावर्ड देन सोनू। और राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं बनेगा, तो क्या होगा, राहुल विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, राहुल विल नॉट बी मोर कावर्ड देन सोनू। क्या राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक बन जाएगा, तो विल राहुल बी मोर कावर्ड देन सोनू। क्या राहुल सोनू से ज्यादा डरपोक नहीं बनेगा, तो विल राहुल बी मोर कावर्ड देन सोनू। समझ आ रहा है। अब एक आता है सुपरलेटिव का, समझ आ रहा है नहीं। सुपरलेटिव में क्या होता है कि सबसे ज्यादा, राहुल सबसे ज्यादा डरपोक है, और पास में क्या होता, राहुल
हाँ, राहुल सबसे ज्यादा डरपोक था। फ्यूचर में क्या होगा? राहुल सबसे ज्यादा डरपोक बन जाएगा। ये इसके चार्जर आपने पूरे कंप्लीट करने। यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस दैट आई टॉट यू इन द लास्ट सेशन। यू हैव टू वॉच माय लास्ट वीडियो टू जस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो आप मेरी पीछे की वीडियो देखें और उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इज एम आर, वॉज वर एंड विल बी, शैल बी का कॉन्सेप्ट पीछे की वीडियो में समझाया गया हुआ है। तो इसमें जैसे कि हमने राहुल वाला बनाया, इसके चार, इसके भी चार ऐसे बने चाहिए। फिर अब ये देखिए, राहुल सबसे ज्यादा डरपोक था, तो राहुल है नेम, ही शी इट नेम, नेम के साथ इज कौन सी डिग्री यूज होगी? मोस्ट। राहुल इज मोस्ट कावर्ड, मगर हमेशा थर्ड डिग्री के आगे आता है द। थर्ड डिग्री के आगे क्या आएगा? द। तो राहुल इज द मोस्ट कावर्ड। राहुल इज द मोस्ट कावर्ड, है ना? राहुल इज द मोस्ट कावर्ड। अब राहुल सबसे ज्यादा डरपोक था, तो राहुल ही शी इट नेम के साथ वॉज, मैंने क्या बोला? द लगेगा। हाँ, द मोस्ट कावर्ड। राहुल वॉज द मोस्ट कावर्ड। राहुल सबसे ज्यादा डरपोक बन जाएगा, तो राहुल विल बी द मोस्ट कावर्ड ना, द मोस्ट कावर्ड। अब इसके भी चार चार बनेंगे जो कि आपने बना लिया। कैसे बनेगा? राहुल सबसे ज्यादा डरपोक है, तो राहुल इज द मोस्ट कावर्ड, है ना? अब राहुल सबसे ज्यादा डरपोक नहीं है, तो राहुल इज नॉट द मोस्ट कावर्ड। क्या राहुल सबसे ज्यादा डरपोक है? तो इस आ क्या जाएगा? तो इज राहुल द मोस्ट कावर्ड? क्या राहुल सबसे ज्यादा डरपोक नहीं है? इज राहुल द नॉट द मोस्ट कावर्ड। समझ आया? इसी तरीके से राहुल सबसे ज्यादा डरपोक था, तो राहुल वाज द मोस्ट कावर्ड। राहुल सबसे ज्यादा डरपोक नहीं था, राहुल वाज नॉट द मोस्ट कावर्ड। क्या राहुल सबसे ज्यादा डरपोक था? तो वाज राहुल द मोस्ट कावर्ड। क्या राहुल सबसे ज्यादा डरपोक नहीं था? वाज राहुल नॉट द मोस्ट कावर्ड। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? फ्यूचर, राहुल सबसे ज्यादा डरपोक बन जाएगा, तो राहुल विल बी द मोस्ट कावर्ड। अब नेगेटिव में क्या होगा? विल और बी के बीच में नॉट, राहुल सबसे ज्यादा डरपोक नहीं बनेगा, तो राहुल विल नॉट बी द मोस्ट कावर्ड, है ना? क्या राहुल सबसे ज्यादा डरपोक बनेगा? तो विल आगे आ जाएगा, विल राहुल बी द मोस्ट कावर्ड। क्या राहुल सबसे ज्यादा डरपोक नहीं बनेगा? तो विल राहुल नॉट बी द मोस्ट कावर्ड। इस तरीके से यहां से 12 सेंटेंस, यहां से 12 सेंटेंस, अगेन यहां से 12 सेंटेंस। इट्स व्हेन वी टोटल देम टुगेदर दे बिकम्स 36 सेंटेंस। तो एक सेंटेंस में आप 36 सेंटेंस कंप्लीट करेंगे एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। अभी आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अगर आप इस चीज को कंप्लीट करते हैं, इस तरीके के पैटर्न को कंप्लीट करते हैं, आई एम डैम श्योर दैट योर इंग्लिश विल बिकम फ्लुएंट विद इन सम टाइम, ठीक है? कुछ ही समय में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होने लगेगी। तो प्लीज ट्राई these concepts and apply and just do the proper pattern that I'm just teaching you। और बस थैंक यू, इतना ही है इस वीडियो में। एंड लाइक शेयर कमेंट करें। ये मैथ्स सोजो चैनल है जिसके अंदर आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड ताकि आपके दोस्तों को भी इन सब चीजों का फायदा हो। थैंक यू, वेलकम।